क्या हाल संदीप है? पहले नारा किसान एकता जिंदाबाद बोलो। हाँ, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान साथियों, मैं कोई आपके बीच में भाषण देने नहीं आया। भाषण देने की जगह तो हमारे अपने राजनीतिक मंच होते हैं। भाषण देने की जगह विधानसभा होती है। मैं तो आज आपसे केवल एक बात कहने आया हूं। हमारे सबकी ये साझी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें राजनीति से ऊपर उठ करके और किसान का साथ देना है, क्योंकि हम सब भी किसान के घर में पैदा हुए हैं। साथियों, चौधरी देवीलाल ने सदा किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया और हमारी पार्टी का पहले दिन से यह फैसला है, हमारा पहले दिन से यह फैसला है कि हमने इस किसान आंदोलन के अंदर अपने एक एक साथी को बिना किसी राजनीतिक बैनर के, बिना पार्टी के झंडे के, एक एक कार्यकर्ता की हमने लगातार इस प्रदेश के अंदर जहां जहां भी धरने चल रहे हैं, जहां बॉर्डर के ऊपर लाखों हमारे साथी पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लगातार किसान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमने अपने साथियों की ड्यूटी लगा रखी है कि जो बाहर से आए हुए किसान साथी हमारे, जिसमें 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 85 वर्ष की उम्र तक के बुजुर्ग लगातार इस लड़ाई में, इस आंदोलन में, जहां केंद्र की सरकार ने 3 कृषि के काले कानून बना करके कहीं किसान को उसकी जमीन बेचने पे मजबूर करने के लिए इस तरह के जो काले कानून बनाए हैं, वो कानून वापिस हो, इसके लिए पिछले 51 दिन से लगातार ठिठुरती ठंड में 0 डिग्री के इस टेम्परेचर में इस केंद्र की सरकार को ये एहसास कराने के लिए अपना घर, परिवार, अपना खेत सब कुछ छोड़ करके लगातार जो दिल्ली के चारों तरफ लगे हुए बॉर्डर पे बैठ करके देश के प्रधानमंत्री का जो गलत निर्णय किसान के प्रति था, उस निर्णय को बदलवाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में जो आए हुए हैं, हमने अपने कार्यकर्ता को कह रखा है कि वॉलंटियर के रूप में आप उनके बीच में रह करके जहां उनकी कोई भी दिक्कत और कठिनाई है, आप उस कठिनाई में उन लोगों की मदद करें, जहां उनकी आप मदद करें, वहीं आप उनको ये विश्वास और भरोसा दिलाएं कि हम चौधरी देवीलाल के सिपाही हैं और चौधरी देवीलाल ने सदैव हमें किसानों की लड़ाई के लिए, गरीब और कमजोर को जहां कहीं सरकार ने दबाने और कुचलने की कोशिश करी, उनको कैसे न्याय मिले, इसके लिए हमें उन्होंने प्रेरणा दी थी। हम आज उनकी दी हुई प्रेरणा के मुताबिक अपनी जिम्मेवारी आपके बीच में बैठ करके निभाने का काम कर रहे हैं। मैं धरने में बैठे हुए साथियों को एक बात कहना चाहूंगा कि आप 26 तारीख को दिल्ली के चाहे टीकरी के बॉर्डर पे और चाहे आप टीकरी के साथ साथ सिंगू के बॉर्डर पे
अपने हर गांव से एक एक साथी को अपने ट्रैक्टर के साथ वहां पहुंचाने का काम करे, ताकि केंद्र की सरकार को एहसास हो कि अब किसान जाग उठा है। अब कोई किसान को दबाने की कोशिश करेगा तो किसान शांति प्रिय ढंग से उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। आज मैं भी साथियों कल सुबह अंबाड़ा से चला था और अंबाड़ा से चल करके रात को नरवाड़ा रुका था। हजारों साथी मेरे साथ जहां नरवाड़ा तक आए, वहां यहां पे भी आज मेरे साथ आगे दिल्ली जाकर के संगू के बॉर्डर पे जाकर के जो धरने पे बैठे हुए किसान हैं, न केवल समर्थन देंगे बल्कि उनको विश्वास दिलाएंगे कि हम तब तक आपके साथ खड़े हैं जब तक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी की हुई गलती पे देश के किसान से माफी नहीं मांग लेता। हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक ये कृषि के काले कानून वापस नहीं हो जाते। मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा का एक एक नागरिक इस लड़ाई के अंदर बॉर्डर पे बैठे हुए किसान साथियों की ताकत बढ़ने का काम करेगा। एक बार फिर आपसे कहूंगा कि 26 तारीख को बड़ी संख्या में दिल्ली के संगू के बॉर्डर पे और उसके साथ साथ टीकरी के बॉर्डर पे पहुंच करके किसान को न केवल ताकत देना बल्कि देश के प्रधानमंत्री को झुकाने का काम करना, यही बात आपसे कहने आया था। मैं जो इस धरने का संचालन कर रही कमेटी जो है उनसे भी एक आग्रह करूंगा और कहूंगा कि जो कोई आपका समर्थन देने आए, आप लोग ना केवल उसका स्वागत करो बल्कि आपके बीच में समर्थन देने आए हुए लोगों को मान सम्मान दो, ताकि साथियों इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ा जा सके। ये मंच किसी एक का नहीं है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई केवल किसान यूनियन की नहीं है, ये लड़ाई हर किसान के घर में पैदा हुए नौजवान बच्चे की है, उसके भविष्य की है। आज अगर हम आपस में इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं कोई इस तरह के निर्णय ले लेंगे, उससे साथियों फायदा नहीं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा इस धरने पे नुकसान होगा और सत्ता में बैठे लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाने का काम करेंगे। इसलिए उन सत्ता में बैठे लोगों को एहसास कराने के लिए हम सबको एकजुट होकर के एक झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के किसान यूनियन के झंडे के साथ खड़े होकर के, आज हमारे भी ट्रैक्टरों के ऊपर कहीं कोई पार्टी का झंडा और बैनर नहीं है, आज सारा का सारा किसान का झंडा लेकर के हम हरियाणा प्रदेश के उस बॉर्डर पे जाएंगे जहां से दिल्ली के लोगों को यह एहसास कराएंगे कि या तो तुम लोग काले कानून वापस ले लो, अगर काले कानून वापस नहीं लोगे तो फिर हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा पंजाब राजस्थान के लोगों के साथ खड़ा होकर के इस देश के किसान को न्याय करवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। यही बात आपसे कहने आया था। फिर आपसे निवेदन करता हूं कि 26 तारीख को किसी तरह की कोई कमी मत छोड़ देना। साथियों, मुझे बहुत सारे साथी जब मैं सरसा से लेकर के और दिल्ली के टीकरी के बॉर्डर पे जा रहा था, मुझे जगह जगह लोगों ने रोक करके कहा था कि चौधरी देवीलाल बड़े से बड़े पद को ठोकर मार देते थे। हम लगातार आपके परिवार के जो सदस्य सत्ता में शामिल हैं उनसे बारी बारी कह रहे हैं कि आप त्याग पत्र देकर के इस आंदोलन का हिस्सा बनो। वो लोग तो लालची थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने की बजाय कहीं सरकार का साथ देने का काम किया, लेकिन मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को कहीं कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मैं अपने पद को त्याग करके किसान के साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। आज मैं जब आपके बीच में आया हूं, विधानसभा के स्पीकर के पास अपना इस्तीफा दे करके आया हूं और उससे कह करके आया हूं कि 26 तारीख तक अगर काले कानून वापस नहीं हुए
तो ये जो इस्तीफा मैं आपको दे करके जा रहा हूं, इस इस्तीफे को स्वीकार कर लेना। मैं अपने विधानसभा की सदस्यता त्याग करके और किसान के साथ खड़ा होकर के जब तक लड़ाई लड़ूंगा जब तक किसान को न्याय नहीं मिल जाएगा। साथियों, ये लड़ाई किसी एक की नहीं, इसलिए आपसे निवेदन फिर करता हूं कि इस लड़ाई में आपसी भाईचारे को मजबूत करो। हमारा भाईचारा तोड़ने के लिए सरकार ने पिछले 5 वर्ष से लगातार प्रयास किए थे, लेकिन बधाई देता हूं आपको कि आपने फिर से इस भाईचारे को कायम करने का काम किया। ये लड़ाई किसी जाति विशेष के व्यक्ति की नहीं, हमें जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से, मजहब से ऊपर उठ करके इस लड़ाई को जीतने का काम करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि 26 को बड़ी संख्या में आओगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अच्छा, इनका विचार चलते होकर देना जी ऊपर से प्रधान जी इनका प्रधान जी चाय लेके जाना। मैं सभी महिलाओं की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से, उचाना हल्का की तरफ से मैं ये घी का बरोला अभय सिंह को भेंट करना चाहती हूँ, ताकि ये घी खाकर मजबूत बने और किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़े। धन्यवाद।